विशेष चर्चा का विषय है न्याय पर चुप्पी विपक्ष कटघरे में। न्याय पर चुप्पी विपक्ष कटघरे में, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। राहुल सिंह काजला जो कांग्रेस के नेता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। रामकृपाल जी बहुत स्वागत है आपका। राहुल सिंह काजला, सबसे पहले सीधा सीधा सवाल आपसे ही कि हिंदू जनभावनाओं को दरकिनार कर ये जो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं अभी देश भर में, उसमें ना कांग्रेस के लोग शामिल हैं ना कांग्रेस के नेता शामिल हैं। ये सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म कहां से? प्रदर्शन में शामिल होना तो दूर, आपके नेताओं ने चुप्पी साध ली है। नहीं निखिल जी, मुझे लगता है कि आपको जानकारी की कमी है यहाँ पर जी। पार्लियामेंट सत्र के आखिरी दिन प्रियंका गांधी जी ने जो ये मुद्दा है अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, उसका पुरजोर तरीके से प्रियंका गांधी जी ने विरोध किया था। मैं कांग्रेस पार्टी, मैं जानता हूं निखिल जी, मुझे एक विरोध आया था सर, एक विरोध का एक स्टेटमेंट आया था और ये हत्या कब हुई है, उसके बाद फिर क्या क्या स्टेटमेंट्स आए, ये जरा विस्तार से बताइएगा सर। निखिल जी, प्रधानमंत्री मोदी का इस पर क्या स्टेटमेंट आया है? उनकी पूरी पार्टी प्रदर्शन कर रही है सर। नहीं, आप बताइए ना। प्रधानमंत्री मोदी का इस पर क्या स्टेटमेंट आया है? जवाब देंगे आरपी सिंह, बताइए। एस जयशंकर ने क्या जो डिप्लोमेट्स हैं बांग्लादेश के हमारे देश में उन्हें समन किया? राजनाथ सिंह जी का इस पर क्या स्टेटमेंट आया है? आप मुझे बताइए भाजपा के नेताओं का क्या स्टेटमेंट आया है? ये लोग कह रहे हैं, अभी प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि विरोध नहीं करने दे रहे, प्रदर्शन नहीं करने दे रहे। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। दिल्ली में जब प्रदूषण के खिलाफ बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ ये प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। उन्नाव रेप की पीड़िता जब यूपी में प्रदर्शन कर रही हैं तो उस बेचारी रेप की पीड़िता को इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग प्रदर्शन और लोकतंत्र की बात करेंगे, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। भारत की सरकार क्या कर रही है? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। पूछता हूं, आप लोग विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, भारत की सरकार से सवाल पूछिए कि बांग्लादेश के डिप्लोमेट्स को क्यों नहीं समन किया गया अभी तक? भारत की सरकार इंटरनेशनल फोरम पर इसकी ठीक है, बांग्लादेश के डिप्लोमेट को समन क्यों नहीं किया गया? आपकी जानकारी सर शायद थोड़ी अधूरी है। जैसे आप मुझको कह रहे थे ना, आप तो पॉलिटिकल उस पर नैरेटिव दे रहे हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। खैर, इस पर आरपी सिंह जवाब देंगे। आरपी सिंह ये कह रहे हैं कि भाई सवाल आप लोगों से पूछे जाने चाहिए और दरअसल आपकी सरकार लाठीचार्ज कर रही है। देखिए, अजीब सी स्थिति है। अब ये कह रहे हैं पोल्यूशन जो कर रहे थे, पोल्यूशन के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ। वो पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन था या जो वहां पर आतंकवादी, जो वहां पर जो नक्सलवादी मारा गया उसको लेकर प्रदर्शन था? वही सोच है। ये पूरी की पूरी जो सोच है कांग्रेस की नक्सल आतंकवादियों का समर्थन वाली सपोर्ट है। ये किसी हद तक जाएंगे? नहीं, इनका कहना है कि भाई आपके पीएम का बयान नहीं आया, राजनाथ सिंह का बयान नहीं आया, बड़े नेताओं का बयान नहीं आया, तो ये आप इनसे कंपेयर क्यों करते हैं? खैर, इनको सुनाई नहीं देता कि सरकार ने क्या एक्शन लिया। अभी आपने बताया कि उनके जो यहाँ पे इनवॉइस है उनको बुला लिया गया था जी। उनको बड़े कड़े शब्दों में कह दिया गया है। तो सिर्फ इतनी बात नहीं है ना जी। ये इनसे पूछिए, इनका प्रियंका वाड्रा ने कहा, अरे अपनी माता जी से भी करवा देती, जिन्होंने कहा था जब सीए लागू हुआ था तब यहाँ पे रामलीला मैदान में कार्यक्रम करके कहा था, और प्रियंका वाड्रा भी उसी मंच पे थी, राहुल गांधी भी उसी मंच पे थे, कि अब हमको सीए को लेकर आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगले दिन दिल्ली में दंगे भड़क गए, अगले दिन दिल्ली में दंगे हो गए। ये तो इनसे पूछिए ना कि सीए के पक्ष में है, एक मिनट में दे दीजिए, सीए के पक्ष में है, सीए के विरोध में है। ये लोग हैं। आरपी सिंह जी, कम से कम जिम्मेदारी से तो आप बात रखिए। अरे जिम्मेवारी से आप बताइए, क्या आप ये जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी चिंता करने के लिए सीए लाया गया था। आप तो सीए के विरोध में खड़े थे। आप तो सीए के, आपकी नेता सोनिया गांधी ने दिल्ली में दंगे भड़काने वाला काम किया था, नहीं किया था? जब कहते हर बार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग कि आप एक जिम्मेदार आज समझ में आता है कि सीए का क्या फायदा होता है। अब समझ में आता है कि सीए आपको समय मिलेगा। जो हिंदू और प्रताड़ित हो रहे हैं उनको देश भारत में नागरिकता देने का मिलता हुआ। राहुल सिंह जी, इस तरह से राहुल जी ऐसे मत पूछिए। आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप समय लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए राहुल जी सुनिए, जब हत्या की गई इसी प्रकार से राहुल जी इस तरह से कैसे डिबेट चलेगी? राहुल जी, मैं कह रहा हूं आपको अगर कोई सवाल पूछना है उनके, तो उनके ऊपर मत बोलिए। आप समय लेकर उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आरपी सिंह साहब से तो पूछ लीजिए।
आप पूछिए सवाल। निखिल जी, मेरा सवाल बहुत साफ सुथरा सीधा मैंने सवाल टोका है। क्या? नरेंद्र आप मोदी कैसे जी ने अभी तक इस पर आरपी सिंह कोई साहब बात वो क्यों कुछ नहीं पूछना रखी? चाह रहे हैं गोविंदास और आपसे। चंदनदास के आरपी सिंह साहब मुर्शिदाबाद क्यों नहीं दिया? आपके मुंह से गए थे, आपके नेता के मुंह में दही जम गई थी। राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जम गई क्या? एक शब्द नहीं निकला आरपी उसके सिंह मुंह जी से। राहुल गांधी से आपके पास जवाब है नहीं। आपके राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकला। साहब, आपके नेता अच्छा कह ठीक रहे है, हैं ठीक कि है, ये ठीक है, एक्शन का ठीक है। रिएक्शन राहुल हो सिंह रहा जी, है। राहुल सिंह जी आप कह रहे हैं, राहुल सिंह जी आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह क्या कि कह रहे हैं, राशिद अलवी क्या कह रहे हैं, ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। कौन से एक्शन का रिएक्शन हो रहा है? चुल्लू पर पानी है तो डूबो ना जाकर, आप उसको एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं। आप लोग उसको कौन से एक्शन का रिएक्शन? कौन से एक्शन का उस रिएक्शन एक्शन बता का रहे हैं? रिएक्शन जो अटल बिहारी कौन से वाजपेयी जी एक्शन ने का कहा था रिएक्शन कह रहे हैं उसको 2002 में। बताइए मेरे को। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया साहब, वो उसकी बात कर रहे हैं राहुल सिंह जी। दिग्विजय सिंह के बयान पर आपके यहां से शांति छा जाती है, ये किस तरह का बयान है? लोगों की जनभावनाएं हैं, इस बात को शायद पार्टी समझ रही होगी। मैं निखिल जी, इस समय भारत की सरकार हिंदू भाई बहनों के खिलाफ जो जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है, उस पर क्या कर रही है? ये हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप कह रहे हो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आपकी तरफ से एक भी भर्त्सना कर, देखिए सवाल ये उठ रहा है, जो भारत की सरकार ने एनवॉय को समन किया और बुलाया, बताया, उसके अलावा देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। बात ये सवाल उठ रही है कि जो जनभावनाएं हैं आपके सर आरपी सिंह साहब एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट में पूछ रहा हूं। और राम मंदिर जाया नहीं जाता इनसे, ये बाबर की मजार पर जाकर फतिया पड़ने वाले लोग हैं और राम मंदिर जाने से कतराते हैं। बांग्लादेश में घटनाएं हुई थी तब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं उस कांग्रेस पार्टी से आता हूं, आप लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। उसी कांग्रेस के जब 93,000 हमारे फौजी जब पाकिस्तान के फौजी हमारे पास थे, उनको वापस दे दिया थाली में परोस कर, और हमारे 54 फौजी नहीं ला पाए थे वापस वहां से। आपको बंगाल अभी याद आता है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। क्या करते हो आप? बंगाल के लिए बचे हुए 5 साल बंगाल का पैसा चुरा करके बैठी हुई है केंद्र की सरकार। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, इस तरह से तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी, इस तरह से किसी की बात नहीं समझ में आएगी। मैं रामकृपाल सिंह जी को इस चर्चा में लेकर आना चाहता हूं। आप प्लीज दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं चलिए एक दूसरा व्यू सुनते हैं रामकृपाल सिंह जी का। रामकृपाल सिंह जी, निखिल जी से पूछिए ना कि कौन से एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। पूछेंगे सर, एक मिनट, दिग्विजय सिंह का सवाल कर रहे हैं सर, वो आरपी सिंह साहब दिग्विजय सिंह का पर सवाल उठा रहा था, लेकिन मैं उसका जवाब दीजिएगा राहुल सिंह जी, उसका जवाब दीजिएगा राहुल जी आप बाद में। अभी मुझे रामकृपाल जी के पास जाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, सुनिए निखिल ने क्या कहा कि ये 2002 का एक्शन का रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। ठीक सर, इसका जवाब राहुल सिंह जी देंगे जब उनकी बारी आएगी। राहुल जी आप इसका जवाब दीजिएगा दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट का, लेकिन मैं अभी रामकृपाल जी को एक्शन का रिएक्शन हो रहा है वहां पर। ठीक है सर, मैं रामकृपाल जी को जोड़ रहा हूं, पहले रामकृपाल जी से उनका स्टेटमेंट, उनसे उनका व्यू जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रामकृपाल जी, ये जानना समझना चाहेंगे कि जब देश की बात आती है और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है, उस पर देश की सभी पार्टियों को, हर पार्टी को एक सुर में, एक स्वर में बोलना चाहिए। जनता उद्वेलित, आंदोलित है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो इसमें बटे हुए नजर आ रहे हैं। कैसे इसका आकलन करेंगे इस स्थिति का? और कांग्रेस जो कह रही है कि ये सारा जिम्मेदारी सरकार की है, क्या सचमुच सारी जिम्मेदारी सरकार की है या उनको भी स्टेटमेंट्स देने चाहिए और पुरजोर बुलंदी के साथ देने चाहिए? देखिए, जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है उसमें तो पूरे देश को इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, धर्म, संप्रदाय, इन सबसे हट करके पहली बात तो यह है कि वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान भी हो, चाहे कोई भी हो, वो इंसान था। एक इंसान को जिस तरह से बांग्लादेश में मारा गया है, उस पर तो कोई पार्टी लाइन छोड़ करके उसकी निंदा की जानी चाहिए थी। और जो लोग यहाँ मोदी की कब्र खोदते हैं, मोदी मर जा कहते हैं, वो एक बार यूनुस का नाम लेकर के अगर विपक्ष आलोचना कर दिया होता, उसके बाद लाख सवालों मोदी पर लाख तोहमत लगाता तो अच्छा लगता। सबसे पहले तो वो दीप दास का नाम लेकर के, दीपू का नाम लेकर के, और उसकी पूरी तरह से वो करना चाहिए था कि हर हालत में विपक्ष एक है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि किस तरह से केवल एक चीज है कि कहीं इससे हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है, वोट जो कोर स्ट्रेंथ है, वो कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा। इस डर से
इस देश का विपक्ष अगर इंसानियत के ऊपर भी नहीं बोल सकता है तो मुझे बहुत तकलीफ है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोदी ने क्या कहा, फलाना ने क्या कहा। मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूं, आप लोगों ने, पूरे विपक्ष ने क्या यूनुस का नाम लिया? मोदी जी का आप लाख उनकी आलोचना कर लीजिए, पूरे बीजेपी पर गाली दीजिए, मैं कोई बीजेपी का वो समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम एक भारतीय होने के नाते कम से कम इतना कहना चाहिए था कि दीपू दास की जिस तरह से हत्या की गई है उसके लिए यूनुस गुनहगार है, उसे हटना चाहिए। और जब से भी आया है वो जी, पहली बार भी जब दंगा हुआ जिसके चलते शेख हसीना भागी, तब भी यही हालत विपक्ष की थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा वोट बैंक कहीं नाराज न हो जाए। तो तुष्टीकरण की इतनी घटिया राजनीति विपक्ष कर रहा है और इसीलिए उसे लगातार चुनाव दर चुनाव उसको जनता रिजेक्ट कर रही है, उसके असली चेहरे को। सर इस पर रिएक्शन ले लेते हैं आपकी बात पर। राहुल सिंह जी, इस बात का जवाब दीजिए कि दीपू, चलिए ठीक है, आप बीजेपी को जो भी लानत मलानत आपको करना है, आपका अधिकार है, आप करिए, आप दोनों लोग एक दूसरे की करिए, लेकिन सवाल ये जो एक वैलिड प्रश्न उठाया उन्होंने कि दीपू दास का नाम लेकर, यूनुस सरकार का नाम लेकर आपके पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से आलोचना क्यों नहीं हुई? क्या इसके पीछे वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासत थी? अगर नहीं तो क्यों नहीं हुई? निखिल जी, बहुत खुल करके प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने इस विषय के ऊपर और जो घटना हुई उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया था। ये फिर बोलने लग जाते हैं। नहीं, आरपी सिंह साहब उनको सुन लीजिए। आरपी सिंह उनको सुन लीजिए। आरपी सिंह उनको सुन लीजिए। अरे आरपी सिंह उनको सुन लीजिए, उनको सुन तो लीजिए, उनको सुन तो लीजिए, फिर आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। वो कांग्रेस पार्टी को हाउस में रिप्रेजेंट कर रही थी क्योंकि नरेंद्र मोदी, दीपू दास और यूनुस का नाम लेकर प्रियंका गांधी ने स्टेटमेंट दिया था क्या सर? निखिल जी, ये फिर बीच में बोलने लग जाता है। एक मिनट आरपी सिंह साहब आप शांत हो जाइए, अभी आपके पास आएंगे, आप अपना पक्ष रखिएगा। मैं ये जानना चाहता हूं राहुल सिंह जी कि क्या दीपू दास और यूनुस का नाम लेकर के प्रियंका गांधी ने इस घटना की भर्त्सना की थी, निंदा की थी? निखिल जी, ये जो विषय है, जो ये घटना है, ये कोई एक को सिंगल आउट कर करके नहीं देखा जा सकता। भाई सिंगल आउट इस घटना का जिस बर्बरता से किया गया है वही तो वो सवाल उठा रहे हैं। सारे लोग दीपू दास को जिस तरह से फैक्ट्री से निकालकर मारा गया और जलाया गया हो रही है, उनके खिलाफ उसकी आलोचना करी है, तो ये सिंगल, ऐसा तो नहीं है कि ये इंसिडेंट उसमें नहीं होगा। यूनुस सरकार का नाम लिया, हाँ, यूनुस जी का नाम लिया, यूनुस सरकार का। अब वो आपसे और हमसे पूछ करके तो स्टेटमेंट देंगी नहीं। ठीक है सर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं इस पर कोई एनालिसिस नहीं करूंगा, जनता देख रही है, समझदार है। आरपी सिंह साहब, आप ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपके पॉइंट को वैलिडेट करता हूं। मैं तो कुछ उसमें मैं कोई प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं रहा हूं। आपने कहा सर आपने कहा कि भाई जनता वो जो उनका मन होगा वो आलोचना करेंगी। मेरा सवाल था, दीपू दास का नाम लिया, आपने कहा कि नहीं लिया, लेकिन हर एक मुद्दे पर, हर एक मर्डर पर नाम नहीं लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, यूनुस का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, वो आपका अपना ठीक है, आपने बताया, कोई बात नहीं। आरपी सिंह साहब, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है किसी भी तरह से कि बांग्लादेश पर कोई और सख्त एक्शन लिया जाए? इस सरकार को रिकॉग्नाइज क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब शेख हसीना को हमने रिफ्यूज दिया हुआ है? ठीक है, जब आप लोग अपील कर रहे हैं तो लीजिए सर, वो जवाब तो दें। आरपी सिंह जी इनसे पूछिए, राहुल गांधी जर्मनी में थे, भारत को गालियां निकाल रहे थे कि भारत में प्रोडक्शन नहीं होती, भारत में यह गड़बड़ है, भारत में यह गड़बड़ है, भारत में संविधान नहीं चलता। अरे वहीं से तो अक्सर बोल देते मोहम्मद यूनुस को लेकर। अच्छा नहीं बोल सकते मोहम्मद यूनुस को कि आपको यहाँ पर मुसलमानों का वोट चाहिए क्योंकि आप मुस्लिम लीग पार्टी है। आप दीपू का नाम ले लेते। आप इतना कहते कि जो बंगाल में हो रहा हो गलत, जो बांग्लादेश में हो रहा हो गलत हो रहा है, इतना ही कह देते, नहीं बोलेंगे। अरे ये लोग बाबर की मजार पे जाकर फतिया पढ़ने वाले लोग, जिन्होंने आज तक अयोध्या मंदिर नहीं गए जो आज तक, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? ठीक है, मैंने कहा ना, ठीक है, आप दोनों लोगों का पॉइंट आ गया। आज हमारी चर्चा बस यही तक। आरपी सिंह साहब बहुत शुक्रिया, राहुल सिंह काजला जी बहुत शुक्रिया, रामकृपाल सिंह जी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये वैलिड सवाल जो उठा है, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर विपक्ष, अगर जिस तरह से जो रामकृपाल सिंह जी ने सवाल उठाया कि आखिर